नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.5। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो प्रश्न 1 देखिए क्या कहता है। प्रश्न 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। आपको बताना है। आपको प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे दोस्तों? 5 क्वेश्चन। आपको बताना है इन पांचों क्वेश्चन को हल करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन कौन सी अपरिमेय होगी। तो दोस्तों पहले तो आप समझ लो परिमेय के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानने के लिए इससे पहले जो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सारी संख्याएं बता दी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसने एक शर्त रखी है। क्या शर्त है? कि जो बटे वाली संख्या है Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बटे वाली संख्या का मान 0 नहीं होना। ठीक है, आगे देखिए, जो ऊपर वाली संख्या होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। ठीक है, क्या कहा जाता है? हर। तो P/Q, P को अंश कहेंगे, Q को कहेंगे हर। हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को आप कहेंगे परिमेय संख्या। अब मुझे बताइए, क्या 2/3 परिमेय संख्या नहीं है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है और बटे वाली संख्या का मान 0 नहीं है। चलो फिर देखते हैं 5/7। बताइए 5/7 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। तो ये सारी की सारी संख्या कैसी होगी दोस्तों? परिमेय संख्या है। समझ गए? और अपरिमेय क्या होती है? तो देखिए मैंने लिखा है बटे का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया 5/0, 10/0, 15/0, 100/0, है ना। तो किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 आ गया तो बताइए क्या ये संख्या परिमेय होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। ठीक है, क्या होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है, चलो आगे देखिए। यदि मान लो बटे में मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने 12 और बटे में लिख दिया करणी। तो क्या लिख दिया? इस चीज को पढ़ा जाता है करणी। क्या पढ़ा जाता है? करणी। तो करणी के अंदर मैंने कितना लिखा है? 2। ठीक है, करणी के अंदर कितना लिखा है? 2। तो बताइए क्या ये परिमेय होगी? तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं होगी जब भी बटे में करणी 2 आ जाए। तो करणी 2 क्या होता है? 0 से छोटा और बराबर 0 नहीं मानना चाहिए। ये तो 0 से भी छोटा है, तो 0 से भी छोटा है तो मतलब परिमेय होगी? नहीं होगी। तो ये कैसी संख्या होगी? और एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बस शर्त क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना। चलो अपरिमेय, तो अपरिमेय में क्या होता है? बटे में कभी भी करणी वाली संख्या नहीं होना। यदि मान लो 12 के बटे में करणी 25 है। कितना है दोस्तों? करणी 25 है। अब यदि मैं 25 को करणी से बाहर निकाल सकता हूं तो निकाल दो। देखो मैं करणी 25 को क्या लिख सकता हूं कि करणी 25 को 5 गुणा 5, इसका मतलब है 5 का 5 में गुणा करोगे वापस क्या आ जाएगा? 25। अब बताइए करणी के अंदर 5 कितनी बार है? 2 बार। तो मैंने 5 को एक बार लिखा और इसकी घात कितना कर दिया? 2। तो ये घात 2 से करणी क्या हो जाता है दोस्तों? कट जाता है। तो बचेगा क्या? आपका 5 बचता है। ठीक है, तो आप देखिए करणी 25 को हल करने पर क्या बाहर आ गया? 5। तो बताइए 12/5 एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो आप बोलोगे 12/5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि करणी 25 को हमने हल किया तो क्या है? बटे में 5, मतलब 12/5 भी क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो करणी से बाहर निकल सकता है उसे आप निकाल दीजिए, उसके बाद वो परिमेय ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, चलो तो ये देखा हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन, ये जो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बताना है कि परिमेय अपरिमेय। मैंने आपको बता दिया परिमेय की पहचान और अपरिमेय की पहचान भी बता दी। ठीक है, चलो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे के सारे प्रश्न क्रमांक 1 के। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 1 को हल करवा रहा हूं। ठीक है मैं, चलो तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 में,
2 माइनस करनी 5। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, 2 माइनस करनी 5। अब 2 अकेला तो नहीं है, 2 के साथ कौन है, माइनस करनी 5। ठीक है, अब करनी 5 को हम क्या करनी से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, करनी 5 को आप कैसे बाहर निकालोगे, नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए आज जिस संख्या को आप करनी से बाहर ही नहीं निकाल सकते हो, तो 2 तो एक परिमेय है, लेकिन माइनस करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, अपरिमेय। क्यों, ये करनी 5 के आ जाने से क्या बन गई, परिमेय। यदि हमें सिर्फ 2 देता तो हम 2 के बटे में 1 रखकर इसे क्या बना देते, परिमेय, लेकिन 2 के साथ तो कितना है, माइनस करनी 5। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय। चलो सेकंड देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 प्लस करनी 23 और माइनस का करनी 23। ठीक है दोस्तों, ये कोष्टक है, अब आप कोष्टक लगाइए कि मत भी लगाइए, बात तो एक ही है। ठीक है, चलो अब देखिए ये प्लस का करनी 23 है, ये माइनस का। करनी के अंदर दोनों संख्याएं समान है, लेकिन एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस और दोनों संख्याएं समान रहे, तो देखिए दोनों संख्याएं समान, एक प्लस एक माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। कहने का मतलब है, काटने का मतलब है कि यदि करनी 23 में से करनी 23 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 3। तो बताइए अब हमारे पास क्या आ गया, 3। यदि मैं 3 के बटे में कुछ नहीं है, कितना रख सकता हूँ, 1, तो मैंने 3 के बटे में कितना रख दिया दोस्तों, 1। अब बताइए ये p बटे q के रूप में बन गई है, हाँ 3 बटे 1 p बटे q के रूप में बन गई है। तो बताइए कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23, ठीक है, ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब मैं करवा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का 3। ठीक है, चलो क्या है 3, तो देखिए यहां पर दिया है 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। ठीक है दोस्तों, ये दिया है। आप देखिए ऊपर भी करनी 7 है, नीचे भी करनी 7 है, दोनों आपस में समान है, समान है इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो जाता है, कट जाता है। कहने का मतलब है करनी 7 से करनी 7 को बाहर लगाओगे, कितना बार जाएगा, एक बार। अब आप 2 का 1 में गुणा करोगे, क्या आएगा दोस्तों, 1 ही है, 2 ही आना है। ठीक है, तो चलिए क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा है 2/7। ठीक है, कितना बचा है, 2/7। तो बताइए 2/7 p बटे q के रूप में बन गई है। जी हाँ, 2/7 कैसी है, p बटे q के रूप में, इसलिए ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कैसी संख्या होगी, परिमेय। ठीक है, तो 2 करनी 7/7 करनी 7 एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/2। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया था बटे में कभी भी करनी के अंदर जो संख्या आ रही है, यदि करनी के बाहर वो निकलती है तो निकाल लो, तो परिमेय बन जाएगी। अब करनी 2 को कैसे बाहर निकालोगे, नहीं निकलता है, इसलिए 1/करनी 2, तो ये p बटे q तो है, लेकिन q का मान 0, ये 0 से कम नहीं होना, तो ये तो 0 से कम है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या है, 2 पाई। अब हमसे यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आपको पाई का मान रखना है। ठीक है, यदि उसे हल करवाना होता तो यहाँ पर पाई लिखकर और कुछ न कुछ मान देता पाई का मान नहीं दिया है। अब कैसे हल करोगे इसको, इसका कोई हल ही नहीं होता है। ठीक है, साथ में क्या आ गया, पाई। जब भी साथ में पाई वाली संख्या आ जाए तो वहां पर बना दीजिए उसको अपरिमेय। ठीक है, कैसी संख्या होगी दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 1 के 5 क्वेश्चन। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, चलो अब देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 है ना। प्रश्न क्रमांक 2 का हल देखेंगे हम लोग। ठीक, तो हम सबसे पहले करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन, पहले देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों, इन सभी को, इस प्रकार से जो समीकरण है, इन समीकरणों को क्या बोला जाता है, व्यंजक। ठीक है, तो इन व्यंजकों को सरल करना है। क्या करना है, सरल। सरल का मतलब होता है कि जहां तक हल होता है वहां तक हल कर दीजिए। ठीक है, तो
तो हम देखते हैं कहां तक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस करणी 3 कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करणी, ठीक है। अब इन दोनों को हल करना है दोस्तों, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों में कोष्टक लगा, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। चल मैंने यहां से दोस्तों क्या उठाया 3, ये 3 उठाया, तो इस 3 का अगले वाले पूरे कोष्टक में क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए, ठीक है। अब ये 3 का काम खत्म, आगे कौन है प्लस करणी 3। अब इस करणी 3 का भी इस पूरे कोष्टक में गुणा करवा दीजिए, तो कितना है 2 प्लस करणी 2, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग गुणा करवाते हैं, चलो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, कितना आता है 6 प्लस का प्लस। अब देखो 3 अलग है, एक करणी वाली संख्या एक 3 है, तो एक काम कर दीजिए बाहर वाली को बाहर रहने दो, करणी वाली को करणी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब प्लस करणी 3 का 2 में करेंगे, तो देखो अभी हमने जो किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, करणी के अंदर वाली संख्या को करणी में रहने दो, बाहर वाली को बाहर, तो प्लस 2 बाहर आ जाएगा और करणी 3 का 3। अब देखिए दोस्तों करणी 3 का करणी 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा मैंने करणी 3 और किसमें गुणा करेंगे 2 में, तो एक काम कीजिए दोनों के ऊपर क्या लगाया करणी, और दोनों संख्या कौन सी, एक 3 है एक 2 है, तो दोनों को मैंने एक ही करणी में डाल दिया, तो कितना होता है 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा करणी 6, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर करणी 6। आगे देखो क्या हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अब 6 को 6 ही लेने दीजिए, ठीक है, 6 का 6। अब देखिए 3 करणी 2 प्लस 2 करणी 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर करणी 2 है और यहाँ पर क्या है करणी 3, ठीक है। तो अब हम इसको हल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यदि करणी के अंदर संख्याएं समान होती है तभी बाहर वाली संख्या को क्या किया जाता है हल। जैसे देखो मान लो यहाँ पर कितना है 3 करणी 2 और यहाँ पर कितना है 2 करणी 3। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस 3 को मिटा के मान लो यहाँ पर 2 होता है, कितना होता है 2, तो करणी के अंदर किसी संख्या आ गई समान। अब हम क्या करेंगे 2 और 3 दोनों के बीच में प्लस है तो जोड़ दो, तो 3 और 2 5 और करणी 2 का 2 होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 3 है करणी के अंदर, यहाँ 2 है, कोई हल नहीं निकल रहा है, तो एक काम कर दीजिए इसको जैसे का तैसा रहने दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा 6 प्लस 3 करणी 2 प्लस 2 करणी 3 प्लस करणी का 6, ठीक है। अब देखिए यदि आपको आगे में हल करना है तो कर सकते हो, देखो कैसे, ठीक है। ये मैंने लिखा 6, चलो ठीक है इतना ही काफी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है हम लोग। अब देखिए है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस करणी 3, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और इसके बाद है 3 माइनस करणी 3। तो देखिए दोस्तों जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि करणी 3 मतलब करणी के अंदर जब समान संख्या होती है तभी हल करना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि करणी के अंदर समान संख्या आएगी, ठीक है। देखिए चलो अब इन दोनों कोष्टकों को आपस में क्या करना है गुणा, तो यहाँ से लिखा मैंने 3 और किस में गुणा करवा दिया 3 माइनस करणी 3। चलो अगली संख्या कौन है प्लस का करणी 3, इसका भी करवा दो इस पूरे कोष्टक में गुणा। तो देखिए दोस्तों 3 का 3 में गुणा होता है, कितना आता है 9 माइनस का माइनस। अब यहाँ पर देखोगे करणी के अंदर एक बाहर है, तो बाहर को बाहर रहने दो, अंदर को अंदर। चलो प्लस प्लस करणी 3 का 3 में करेंगे तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर, करणी 3 का माइनस करणी 3 में, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का करणी 3 और ये माइनस। तो एक बात ध्यान रखना, जब एक माइनस की संख्या हो और एक प्लस की संख्या हो और दोनों का आपस में क्या करना हो गुणा, तो इसका उत्तर हमेशा किस में आएगा माइनस में। कब, जब एक माइनस और एक प्लस और दोनों का गुणा हो तो उत्तर किस में आता है माइनस में आता है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस की संख्या माइनस, तो हमें पता है उत्तर किस में आएगा माइनस। अब करणी 3 का करणी 3 में, तो देखो दोस्तों ये करणी 3 का करणी 3, अब दोनों के ऊपर करणी है ना, तो एक काम कीजिए दोनों को एक ही करणी में लिख दो। अब दोनों को एक ही करणी लिखने के बाद क्या होता है कि देखिए दोनों संख्या समान है, ठीक है, और कितनी बार है टोटल 2 बार। तो एक काम कीजिए एक बार लिखकर इसकी घात कितनी कर दो 2, तो ये करणी से घात 2 क्या हो जाता है कट जाता है, तो 3 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों बाहर। तो मुझे बताइए
करनी 3 का करनी 3 में तो क्या आएगा आपका 3 आता है। क्या आता है 3 आता है। अब इसको देखो आगे हल कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था देखो यहाँ भी करनी 3 है, यहाँ भी करनी 3, ठीक है। तो पहले इनको दोनों को साथ में लिख देते हैं, -3 करनी 3 प्लस 3 करनी 3, यहाँ पर क्या है ये प्लस का 9 और ये माइनस का 3, इन दोनों को साथ में लिख दिया। इन दोनों को क्यों, क्योंकि ये इसके साथ हल होगा, ये इसके साथ हल होगा, इसलिए दोनों को साथ में लिख दिया। अब देखिए माइनस का 3 करनी 3, ये प्लस का 3 करनी 3, तो क्या होगा दोनों आपस में समान संख्या, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। बचा क्या 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 गए दोस्तों कितना बचता है, तो बचेगा 6। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या आंसर आएगा 6, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों क्या है, करनी 5 प्लस करनी 2 और पूरे का क्या है वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको आप मान लीजिए पहली संख्या, इसको मान लीजिए दूसरी संख्या, और दोनों के बीच में प्लस और पूरे का क्या कर दिया वर्ग। तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एक सूत्र लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख के a प्लस बी और इस पूरे की घात कितनी कर दो, तो इसका सूत्र क्या होता है, पहली वाली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग प्लस कितनी संख्या है टोटल 2, तो क्या लिखेंगे 2। अब वो 2 संख्या कौन कौन सी है, एक है a और एक है b, तो ये आपका बन गया दोस्तों सूत्र, ठीक है। अब यहीं पर लगा देते हैं, मान लो ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या को क्या मान लिया मैंने b, है ना। तो यहाँ पर मान लेना, यहाँ पर आप चाहो तो लिख देना, माना कि है ना a बराबर कितना है करनी 5, है ना, और b बराबर कितना है करनी 2, ठीक है। तो हम सूत्र लगा देते हैं, है ना। तो चलो देखिए, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, करनी 5 प्लस करनी 2 और पूरे का वर्ग। तो देखो पहली वाली संख्या का वर्ग मतलब करनी 5 का वर्ग, है ना, प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग मतलब करनी 2 का वर्ग, और प्लस 2 संख्या है ना, तो पहली वाली संख्या करनी 5 और गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये सूत्र लगा दिया। अब देखिए क्या है, करनी 5 का वर्ग है तो घात से करनी कट गई, क्या आएगा 5 प्लस, फिर घात से करनी कटा कितना आएगा 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 का करनी 5 में करोगे तो क्या आएगा 2 करनी 5, फिर इसका गुणा किस में करोगे करनी 2 का, ठीक है। तो 2 का 2 रहने दो दोस्तों, और करनी 5 और करनी 2, तो दोनों के पास करनी है, तो एक काम करो दोनों पे एक ही करनी में लिख दिया, तो 2 का 5 में गुणा करोगे कितना आता है दोस्तों करनी का 10, ठीक है। कितना आएगा करनी 10 आएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हमारे पास कितना आया गुणा करने पर 2 करनी 10, क्या करनी 10 को करनी 10 है, क्या 10 को बाहर निकाल सकते हो करनी से, नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर 10 के गुणनखंड करूंगा तो कितना आएगा 2 5 10, नहीं निकाल सकते इसको हम लोग, ठीक है। करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना होता है 7, प्लस कितना है आपके पास 2 करनी 10, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, प्रश्न 2 का 4, ठीक। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो करनी 5 माइनस करनी 2, ठीक है, कोष्टक बंद, और एक बार एक करनी 5 और प्लस करनी 2। चलो मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले मैंने यहाँ से क्या होता है करनी 5 और इस करनी 5 का इस पूरे कोष्टक में क्या करवा दो गुणा करवा दो। चलो फिर यहाँ से क्या बचा आपका माइनस करनी 2, माइनस करनी 2 का भी करनी 5 प्लस करनी 2 में गुणा करवा दीजिए। चलो करनी 5 और करनी 5 अभी बताया था, जब करनी के अंदर संख्या समान होती है तो करनी से करनी कट के 5 का आ जाता है बाहर, ठीक है। चलो प्लस का प्लस करनी 5 करनी 2, ये करनी 5 और करनी 2, ठीक है। तो दोनों पे एक ही में लिख दो, तो कितना आ जाएगा करनी 10, तो कितना आएगा करनी 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, माइनस करनी 2 का करनी 5 में करोगे तो क्या आएगा माइनस करनी 10, बस क्या बदला है चिन्ह, क्यों, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस में, फिर देखिए प्लस ये माइनस तो किसमें आएगा माइनस,
करनी 2 का करनी 2, अभी देखो करनी 5 का करनी 5, तो 5 बार, यहाँ भी दोनों संख्या करनी के अंदर समान है तो 2 कहाँ जाएगा बाहर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए करनी 10 माइनस का, ये करनी प्लस का, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा 5, यहाँ से बचा 2, तो 5 में से 2 गए कितना बचेगा 3, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया दोस्तों 3। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा प्रश्नावली 1.5 में प्रश्न क्रमांक 1 में कितने क्वेश्चन थे 5, और प्रश्न क्रमांक 2 में थे 4 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।